तो प्रोनाउन किसको कहते हैं? हम लोग पिछले क्लास में नाउन को सीख चुके हैं, इस क्लास में प्रोनाउन सीखेंगे। आइए देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को तो पता ही होगा। द वर्ड which is used in the place किसके प्लेस पर? ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन किसको कहते हैं? ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द किसी नाम के जगह पर आप प्रयोग कर दो, उसके बदले में उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। कौन कौन से प्रोनाउन है? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है। ये किसी नाउन की जगह पर, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ही नाम का प्रयोग बार बार वाक्य में ना आए, वाक्य की सुंदरता भी बढ़ेगी, कहने में भी, लिखने में भी, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कह रहा है श्याम इज ए गुड बॉय। श्याम इज ए गुड बॉय, यही है। अब देखो फिर मैं लिख रहा हूं श्याम, यहां पर श्याम इज वेरी ऑनेस्ट। श्याम इज वेरी ऑनेस्ट, यही सेंटेंस है। अब देखो यहां भी श्याम लिखा है, यहां भी श्याम लिखा है। श्याम श्याम बार बार अगर कहा जाए तो वाक्य की सुंदरता थोड़ी सी कम हो जाती है। कह रहा है श्याम एक अच्छा लड़का है और श्याम बहुत ईमानदार है। तो बार बार श्याम के नाम को ना रिपीट होने के लिए हम उसकी जगह पर एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो इसी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ही। तो यहां पर जैसे श्याम है तो कह देंगे श्याम इज ए गुड बॉय। अब इसकी जगह पर देखो, ये जेंडर इसका देखेंगे, पुल्लिंग है, मतलब मास्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूटर है कि कॉमन है, कौन सा जेंडर है उसके अनुसार हम सब्जेक्ट में चेंजिंग, मतलब उसके स्थान पर चेंजिंग करते हैं। ये पुल्लिंग है, आपका मास्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? अगर कोई पुरुष जात को दिखाएगा तो ही, स्त्री जात को दिखाएगा तो सी, कोई निर्जीव वस्तु रहेगा जैसे दिस इज माई पेन, तो उसके लिए हम इट प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ही, सी, इट, और प्लूरल रहेगा तो दे, और फर्स्ट पर्सन में आई भी यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ही इज वेरी ऑनेस्ट। ही इज वेरी ऑनेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, सीता इज वेरी वाइज। सीता इज वेरी वाइज। सी, अब देखो सीता के बदले में हम सी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं? सी इज वेरी सिंपल। सी इज वेरी सिंपल। सीता बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत साधारण है, यही वाक्य है। अब एक सेंटेंस और देख लो, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल।
इट इज ऑन द टेबल। अगला सेंटेंस देख लो, द बॉयज आर laughing, the boys are laughing, they are happy, they are happy। अब यहीं पर देख लीजिए, आप इतने से समझ जाओगे। देखो यहां मैंने श्याम के बदले में, श्याम की जगह पर मैंने क्या यूज किया, ही। अब यहां देखो सीता, सीता के बदले मैंने यूज किया सी। यहां श्याम के बदले में ही और सीता के बदले में सी, और पेन, यहां पर पेन, पेन के बदले में हम इट का प्रयोग किए हैं। कैसे, देखो दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, और इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। यह किसके लिए आया, निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। ध्यान दो, द बॉयज आर लाफिंग, लड़के हंस रहे हैं, और दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। यहां पर हमने एक शब्द यूज किया दे, दे का मतलब वे, बहुवचन में। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बदले में हम दे का प्रयोग करते हैं। यहां पर बॉयज हो, गर्ल्स हो, चिल्ड्रन हो, मेन हो, वोमेन हो, कोई भी सब्जेक्ट यहां पर अगर प्लूरल में लिखा हुआ है तो उसके बदले में हम दे का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर होगा तो ही सी इट, सिंगुलर होगा तो ही सी इट, पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए सी, और निर्जीव वस्तु के लिए इट। और प्लूरल कोई भी हो सब्जेक्ट, चाहे लड़की हो लड़का हो, उससे मतलब नहीं है, जेंडर से कोई मतलब नहीं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पर तो उसके बदले में हम दे का प्रयोग करते हैं। आई और वी आप लोग जानते हो, पर्सनल प्रोनाउन है, वो फर्स्ट पर्सन है। वैसे पर्सनल प्रोनाउन सब है इसमें, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन आई वी को जब इस सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो नहीं हो पाएगा। वो जब कोई कथन कहा जाता है, कोई अपनी बात को डायरेक्ट किसी से व्यक्त करता है, वहां पर हम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं उसको अक्सर, समझिए। जब अपनी कोई बात कहेगा, जब अपने ने यूज करेगा आई, मैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, क्या बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। हम लोग बोल रहे हैं, कई लोग होंगे तो कहेंगे वी आर स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग। इस तरह से आई और वी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन और प्रोनाउन समझ गए होंगे कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। किसी नाउन के बदले में, किसी नाम के बदले में, किसी नाम के जगह पर। यहाँ पर नाम है श्याम, सीता, पेन और बॉयज, ये नाम है, नाउन है। इनके बदले में हमने ही सी इट का प्रयोग किया, तो यही प्रोनाउन है। प्रोनाउन समझ गए।